आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 9वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 9। निर्गमन उसका 9वां अध्याय। पिछले दिनों में हम लोग मूसा की यात्रा पे जिन बातों पे मनन कर रहे हैं और हम सीख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर जो है मिस्र के ऊपर मेढ़कों को भेजता है। उसके बाद हमने देखा कुटकियों के झुंड को भेजता है, और पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि डांसों को भेजता है। और सारी बातों में हमने इस बात को देखा कि जितनी चीजों को, जितनी विपत्ति को परमेश्वर भेज रहा है, उन सारी विपत्ति के पीछे एक रीजन था जो कि मिस्रियों को नहीं मालूम, जो कि इजरायलियों को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के हर दर्द का हिसाब मिस्रियों से ले रहा था। उसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ेंगे। निर्गम उसके 9वें अध्याय में, एक्सोडस चैप्टर 9 और उसकी पहली आयत से लेके हम लोग 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। निर्गमन 9 अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 7वीं आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मारी होगी। परंतु यहोवा इजरायलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। हाँ, जब हम 9वें अध्याय में आते हैं तो हम एक और विपत्ति के बारे में देखते हैं, और ये विपत्ति है पशुओं की मौत की। जितने भी वहां पर पालतू और बनेलो पशु थे, उन सब की मृत्यु होती है। उस बारे में हम एक विपत्ति देखते हैं। और जब पहली आयत में आते हैं तो हम सबसे पहले वही बात पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर ये कहे। हम हर विपत्ति से पहले देख रहे हैं कि परमेश्वर मूसा को बुलाता है, परमेश्वर मूसा से बात करता है, और परमेश्वर मूसा को कुछ करने को बोलता है। और सारी बातों में हम देखते आए हैं, हर बार हमने इस बात को सीखा है कि हर बार हम मूसा की विश्वास योग्यता को देखते हैं। जब परमेश्वर ने बुलाया तब मूसा वहां पर हाजिर है। जो परमेश्वर ने बोला, मूसा उन बातों को करने के लिए हाजिर है। मूसा इस जितनी भी परमेश्वर और मूसा के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है, उन सब के बीच में मूसा जो है कभी भी परमेश्वर को अपनी राय देने की कोशिश नहीं करता। परमेश्वर ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, परमेश्वर आज ये विपत्ति नहीं, कल भेज दीजिए, आज मैं बिजी हूँ, कल मैं ऐसा करूंगा, परसों अपन इस प्रकार से कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम देखते हैं परमेश्वर जब बुलाता था तो मूसा वहां हाजिर रहता था, और परमेश्वर जो बोलता था मूसा उसको करने के लिए तैयार रहता था। तो हर बार हमको ये सीख मिलती है, और हर बार हम नए नियम के विश्वासियों के लिए एक रिवीजन है कि हम परमेश्वर जब बुलाए हम सुनने को खड़े रहें, सुनने के लिए तैयार रहें, और वो क्या बोलता है उसको भी करने के लिए हम तैयार रहें। उसके बाद पहली आयत में हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं, परमेश्वर जब उसको पास बुलाता है, फिरौन के पास भेजने को बोलता है, तो वो बोलता है, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है। वो बोलता फिरौन से जाके बोलना, इब्रियों का परमेश्वर। एक बहुत अच्छा सवाल है ये हम लोग के सामने सीखने के लिए। क्या सवाल है कि कई बार जो है आप बाइबल में पढ़ेंगे तो इजराइलियों को इब्री कहा गया है, और कई बार इजराइलियों को इजराइली कहा गया है। तो इसका कारण क्या है? अभी कुछ समय पहले मुझसे किसी ने इस प्रकार ये सवाल पूछा कि ये इब्री लोग कौन हैं और ये इजरायली लोग कौन हैं। तो कई बार क्या है, हमको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्यों यहाँ पर इब्री लिखा हुआ है,
इजरायली लोग जो है इब्रानी भाषा बोलते थे, इसलिए उनको इब्री कह के बुलाया जाता था। जैसे कि हमारे देश में कई कई भाषाएं बोली जाती हैं। जो भाषा बोलता है उसको हम अक्सर उसकी भाषा के नाम से भी बुलाते हैं। कोई मलयालम बोलता है तो उसको हम मलयाली बोलते हैं, लेकिन मलयाली कोई कास्ट नहीं है ना। इसी प्रकार से ये इजरायली जो हैं वो हिब्रू भाषा बोलते थे, इब्रानी भाषा बोलते थे, इसलिए इनको ये परदेश में पहुंचे थे, ये मिस्र में थे। और मिस्री जो थे इस भाषा को नहीं समझते थे, तो मिस्री जो थे इस भाषा से उनको एक नाम दे देते हैं और वो नाम था इब्री लोग। तो ये यहूदी लोग जो थे ये सेम वही लोग हैं, इनकी जाति नहीं बदली। इब्री और यहूदी दोनों एक हैं। इब्री जो है इनकी भाषा थी। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बताता है, क्योंकि सारे मिस्र के लोग जो है इनको इजरायली लोग नहीं बोला करते थे, मिस्र के लोग जो थे इनको इब्री लोग करके बुलाया करते थे। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ सीखने को मिलता है कि ये इब्री कौन है। ये इजरायली हैं, उनकी भाषा जो है वो इब्री थी। अब उसके आगे हम पहले ही आयत में देखते हैं कि पहले आयत के आखिरी भाग में मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। तीसरी बात इस पहली आयत में, पहली बात इस पहली आयत में हमने देखी कि परमेश्वर मूसा को बुलाता और मूसा उसकी सुनने को तैयार है। दूसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर इब्री शब्द का इस्तेमाल करता, उसके अर्थ को हमने सीखा कि वो अर्थ क्या है। तीसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वो मेरी उपासना कर सके, वो आके मेरी आराधना कर सके। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को रखता है, मैं और मेरे लोग और मेरी उपासना। परमेश्वर इस प्रकार से मूसा को बोलता है कि जाके उस फिरौन से बोलो कि मेरे लोगों को भेजो, मेरे लोगों को तुम जाने दो कि वो आके मेरी उपासना कर सके। परमेश्वर के लोग जो है, परमेश्वर शुरू से अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। आज हम सीखने जा रहे हैं इस उपासना का रहस्य क्या है, जो परमेश्वर बोलता है कि मेरे लोगों को मेरी उपासना करने को आने दो। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के बीच में शुरू से रहना चाहा। परमेश्वर ने जब सृष्टि करी आदि में, तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, फल, सब चीजों को बनाया। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बना के एक खास कंसर्न मनुष्य के साथ रखा। एक व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ परमेश्वर ने अपने साथ बनाया। और परमेश्वर ने किसी भी जीवधारी और किसी भी बिना जीवन के जितनी भी चीजें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे रची हैं, किसी के अंदर अपना जीवन का श्वास नहीं फूका। परमेश्वर ने केवल मनुष्य के अंदर आदम को बना के उसने उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूका। और लिखा है कि जैसे ही उस मिट्टी के पुतले को बना के परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूका, वो आदम जो था जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर इस मनुष्य को, जिस दिन परमेश्वर ने इसको रचा है, ये सृष्टि परमेश्वर के लिए सबसे खास थी। और इस कारण से ये सृष्टि परमेश्वर ने इसको मनुष्य को ऐसा रचाया था कि सबसे पहले तो परमेश्वर ने इसको अपनी इमेज में, अपने स्वरूप में बनाया था और अपने जीवन का श्वास उसके अंदर फूंक दिया था और आदम जीवित प्राणी बन गया था। और यही एक सारी सृष्टि में एक ऐसी सृष्टि थी परमेश्वर की, जिससे परमेश्वर हर रोज मुलाकात करने को आया करता था। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तो शुरू से परमेश्वर की इच्छा और योजना ये थी कि परमेश्वर जो है मनुष्य के बीच में आके डेरा करे, मनुष्य के साथ मुलाकात करे, उसके साथ बातचीत करे। और परमेश्वर जब मनुष्य से मुलाकात करना शुरू करता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि परमेश्वर उसके जीवन को
आशीषमय बनाना चाहता था। परमेश्वर उसके जीवन को आशीषमय बनाना चाहता था। जैसे जैसे आदम और हवा जो थे परमेश्वर के साथ मुलाकात किया करते थे दिन के ठंडे समय में, हर रोज वो आशीषित होते जाते थे, उनको ज्ञान मिलता जाता था, उनको अपने परमेश्वर के बारे में पता पड़ता जाता था, और वो और अधिक रिलैक्स्ड होके उस स्थान पर रहने पाते थे। उनको उस स्थान के बारे में और अधिक जानकारियां मिलती थी, वो उस स्थान के बारे में और अधिक फायदे को उठाते थे। तो परमेश्वर की मुलाकात जो हर रोज आदम और हवा के साथ होती थी, वो उन दोनों के फायदे का बहुत बड़ा कारण था। वो उन दोनों के लिए जो था एक खास कारण था कि जिससे वो बढ़ सकते थे। तो परमेश्वर जो है इस प्रकार के कार्य को लेके आता है, इस प्रकार के कार्य को करता है। और आप देखेंगे कि जब आगे मिलाप वाला तंबू परमेश्वर शुरू में तो मूसा को दर्शन देता है, और बाद में परमेश्वर मिलाप वाला तंबू मूसा को बनाने को बोलता है, और वहां पर बोलता है मैं चाहता हूं कि मेरा डेरा जो है मनुष्यों के बीच में हो जाए। तो परमेश्वर की शुरू से ये इच्छा रही है कि मनुष्यों के बीच में वो डेरा करे, उनसे प्रेम करे, उनसे बात करे, और उनको सिद्धता की ओर बढ़ाए और उनको तैयार करे, क्योंकि वो उनको अपने घर में लेके जाना चाहता था। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि दूसरी बात परमेश्वर इस काम को किस प्रकार करने जा रहा था। जब हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब मूसा को चुनता है, तो मूसा को चुन के बुलाता है, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं इन लोग के लिए इनकी बातों को सुन के नीचे उतर आया हूं। हम देखेंगे निर्गमन उसका तीसरा अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 और 8। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जब मूसा को बुलाता है तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैंने अपने लोगों के दर्द को सुना है, दर्द को देखा है। और फिर परमेश्वर कहता है 8वीं आयत में, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। परमेश्वर अगर इजरायलियों को मिस्र के वश से छुड़ाना चाहता था तो परमेश्वर ऊपर बैठ के भी छुड़ा सकता था, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं नीचे उतर के आया हूं। क्यों स्वर्ग का परमेश्वर नीचे उतर के आया, जबकि वही काम वो एक आज्ञा दे के ऊपर बैठ के भी कर सकता है। वो इसलिए आया क्योंकि वो मनुष्य जो उसके लोग हैं, जो उसकी निज प्रजा है, उनके बिना वो रह नहीं सकता। वो ऐसा परमेश्वर है, वो उनके लिए नीचे उतर के आके काम करने के लिए तैयार है। अगर हमारे घर में कोई बच्चा गिर जाए तो हम उसको बोल सकते हैं बेटा उठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गिर जाए तो हम सारा काम छोड़ के भाग के उसको जाके उठाते हैं। दोनों में बच्चा ठीक है, लेकिन जब भाग के जाते हैं तो वह हमारे दिल की भावनाओं को बताता है कि हम देख नहीं सकते उस चीज को। इसी प्रकार परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अपनी निज प्रजा करके चुन के अलग किया, तो परमेश्वर चाहता तो ऊपर से आज्ञा दे के उनके छुटकारे को कर सकता था। परमेश्वर पहले से ही मूसा को चुन चुका था, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं उनको छुड़ाने के लिए, मिस्र में से निकालने के लिए मैं नीचे उतर के आया हूं। वो परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए उतर के आके, नीचे उतर के आके काम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये लोगों के बीच में मैं बस जाऊं,
ये लोगों के बीच में मैं स्थिर एक स्थान पे पहुंच जाऊं। इन लोगों के बीच में जब मैं रहूंगा तब ये लोग मुझे जानेंगे, और जब मेरा इनके साथ बातचीत होगी, रोज मुलाकात होगी, तब ये लोग जो हैं आशीषित लोग होंगे। तब ये लोग मेरे अंदर से उस स्वभाव को लेने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जाके फिरौन से बोलो कि अब ये समय है कि वो लोग आके मेरी उपासना करें। क्योंकि परमेश्वर अब ऐसा परमेश्वर नहीं जो आप सबको पास बुला के बोले मेरी आराधना करो, उपासना करो, और परमेश्वर बहुत खुश हो जाए। परमेश्वर जानता है कि जब मेरे बच्चे मेरे करीब आएंगे और मेरी आराधना उपासना करेंगे तो कौन सी चीज उनके ऊपर रिवील होगी, कौन सी चीज को वो अपने साथ लेके जाएंगे। उनके जीवन की वो आशीष होगी जो उनको शैतान के चुंगल से हर दिन बचाएगी। उनके जीवन की वो आशीष होगी जो उनको मसीह जीवन चलने में सहायक होगी। इसलिए परमेश्वर जो था वो स्वर्ग का परमेश्वर नीचे उतर के आया उन इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए। इसलिए वो कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। अब तक ये लोग परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे। इजरायली लोग जो थे अब तक याद करते थे हमारे बाप दादा इब्राहिम का, याकूब का परमेश्वर जो है हमारा परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर जब मूसा के द्वारा, मूसा के साथ आके अपने आप को रिवील करता है तो परमेश्वर उनको अपना इकलौता बोलता है। परमेश्वर बोलता है ये मेरी निज प्रजा है। परमेश्वर बोलता है ये मेरा पहलौटा है। और वहां पर परमेश्वर पहली बार इस अपने नाम को इंट्रोड्यूस करता है और परमेश्वर बोलता है मैं यहोवा हूं। आज तक ये इजराइल के लोग जब 430 वर्ष गुलामी में थे तो ये कभी कदार अपने परमेश्वर को याद करते थे जब समस्या होती थी, या अपने सिरों को आसमान की ऊपर उठा के प्रार्थना करा करते थे, हे हमारे इब्राहिम, हे हमारे पिता अब्राहम, इजाक, याकूब के परमेश्वर हमारी सहायता कर। ये बस उनकी कॉमन प्रार्थना हुआ करती थी, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर इनके छुटकारे के साथ साथ परमेश्वर इनको ऐसा छुटकारा नहीं देना चाहता कि जो हमने अभी निर्गमन 3 अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर बोलता मैंने उनके दुख को देखा है, मैंने उनकी तकलीफों को देखा है। परमेश्वर उनके दुख और तकलीफ को यूं ही छुटकारा दे सकता था। लेकिन जब परमेश्वर छुटकारा देने की बात करता है तो छुटकारे के साथ बोलता है कि अब ये छुटकारा पाए हुए लोग मेरी उपासना करेंगे। इस उपासना के पीछे का भेद ये है कि परमेश्वर जानता है कि जब ये छुटकारा पाके मैं इनको बाहर निकालूंगा और जब ये इकट्ठे होके मेरी उपासना करेंगे, मेरी आराधना करेंगे, मुझको अपना यहोवा निजी परमेश्वर बोल के पुकारेंगे, तब कुछ चीज होगी जो मुझ में से निकल के इनके ऊपर छाएगी। और जब उसको ये लोग प्राप्त करेंगे तो इनका जीवन आशीष में हो जाएगा। परमेश्वर उपासना करने के लिए इसलिए नहीं बुला रहा था कि परमेश्वर खुश हो रहा था लोग आके मेरी आराधना करेंगे, मैं बैठ के सुनूंगा। परमेश्वर इसलिए बुला रहा था क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ खास करना चाहता था। इसलिए वो स्वर्ग का परमेश्वर बिना स्वर्ग पे कोई निर्णय सुनाए, वो स्वर्ग का परमेश्वर नीचे उतर के आता है और मूसा को बोलता है कि देख अब मैं नीचे उतर के आया हूं ताकि अपने लोगों को छुटकारा दूं। मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, मैंने उनके दर्द को देखा है। और वो जीवित परमेश्वर जो है स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया। प्रियो, इसी प्रकार मेरे और आपके लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया ताकि मैं और आप नाश नहीं हो, मुझको और आपको छुटकारा मिले। और जैसे ही छुटकारा मिलता है तो यीशु मसीह क्या बोलता है, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, ये मेरा लहू है जो वाचा का नया लहू है, जब कभी तुम इकट्ठे हुआ करो मेरे स्मरण में यही किया करो। ये वो उपासना और आराधना है जो हम परमेश्वर को चढ़ाने को आते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति आराधना करता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को जांच के प्रभु भोज में से भाग लेता है, तो वो परमेश्वर से कुछ
लेके जाता है। नए नियम में हम कई बार उस वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ चुके हैं कि जो इसमें से खाता और पीता यानी कि प्रभु भोज में से भाग लेता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। परमेश्वर मूसा के समय स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पे इसलिए आया कि परमेश्वर अपने आप को उनके अंदर समवाना चाहता था। परमेश्वर जो है उनको अपने से भर देना चाहता था, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण जो व्यवस्था थी वो आई और उस व्यवस्था के कारण मनुष्य उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर ने दूसरे प्रयत्न को किया और प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। और यीशु मसीह ने मुझको और आपको ठीक जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने मुझको और आपको उद्धार देके छुटकारा दिया। और छुटकारे के बाद प्रभु ने मुझको और आपको आराधना में जोड़ा है। प्रभु ने मुझको और आपको उसकी उपासना करने में जोड़ा है, क्योंकि वो मुझको और आपको कुछ देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप जो हैं कुछ लेके जाएं। उसके बाद हम दूसरी और तीसरी आयत में आते हैं, 9वें अध्याय की, निर्गमन उसका 9वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 2 और 3। वहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर बोलता है, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। अब परमेश्वर दूसरी आयत में फिरौन को एक विकल्प देता है कि तुम्हारे पास बचने का एक विकल्प है कि उनको जाने दो, और यदि नहीं जाने देते हो तो तीसरी आयत में परमेश्वर एक नई विपत्ति के बारे में परमेश्वर बताता है। और परमेश्वर वहां पे कई पशुओं के नाम को लिखता है कि ये सारे पशु, लगभग सारे पशु घरेलू पशु और उनके सब चीज में इस्तेमाल होने वाले पशुओं की गिनती आती है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं इन सारे पशुओं को मृत्यु दे दूंगा। अब सवाल ये आता है कि क्यों परमेश्वर ने इस बार पशुओं को चुना। अब तक परमेश्वर ने मेंढकों को भेज के वहां की सब चीजों को पहले खराब कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने कुटकियों को भेज के मिस्रियों के खून को कम कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने डांसों को भेज के उस जगह पे जितनी फसल खड़ी थी, जितनी खाने पीने की चीज थी, उन सब को साफ कर दिया। अब उसके बाद मिस्र के पास जो है पशु बचे हुए हैं, और ये जो पशु बचे हैं, परमेश्वर बोलता है अब मैं अपना हाथ इन पशुओं के ऊपर बढ़ाऊंगा। क्यों परमेश्वर इस विपत्ति में पशुओं को चुनता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पशु जो थे मिस्र के क्या थे। पुराने समय में पशुओं से एक व्यक्ति की दौलत को, उसके अधिकार को नापा जाता था। जितने ज्यादा पशु उतना ज्यादा वो व्यक्ति धनी मानी माना जाता था। और मिस्र के पास विश्व के सबसे अच्छे पशु पाए जाते थे। मिस्र के पास विश्व के उस समय में सबसे अच्छे पशु पाए जाते थे। और मिस्र जो था बहुत धनी था अपने पशुओं के कारण, क्योंकि वो अपने पशुओं को एक्सपोर्ट करता था। वो अपने पशुओं को बाहर लोग आके मिस्र के घोड़े लेके जाया करते थे। तो मिस्र का एक बहुत बड़ा मजबूत गढ़ जो था या मजबूत हाथ जो था वो मिस्र के पशु थे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि मिस्र के जो पशु थे वो मिस्र के पूजा करने का कारण भी थे। बहुत सारे पशु थे जिनकी मिस्री लोग जो है मूर्ति बना के पूजा किया करते थे। कुछ आधे पशुओं को सिर उनका इस्तेमाल किया करते थे और नीचे मनुष्य को बनाया करते थे, और कुछ पूरे पशुओं को बना के वो इस्तेमाल किया करते थे। और इजरायली लोग जो मिस्र में रहते थे, इन्हीं मिस्रियों से इजरायली कुछ ऐसा हुनर सीख के गए थे। जब मूसा जो था पहाड़ पे चढ़ गया था और 40 दिन 40 रात हो गए थे,
तो सबसे पहले इजरायलियों के दिमाग में यही आइडिया आया कि हम एक बछड़े को बनाएं, हम एक सोने के बछड़े को बनाएं। ये आइडिया जो इजरायलियों के दिमाग में आया था वो इस 430 वर्ष मिस्र में रह के आया था, क्योंकि मिस्री लोग जो थे बछड़े को बना के उसकी पूजा किया करते थे। इसलिए जब इनको मूसा नहीं दिखता तो इजरायली बोलते हैं हम भी एक सोने का बछड़ा बनाएंगे। ये आइडिया जो था इनको यहां से मिला था, मिस्र से मिला था। तो परमेश्वर जो मिस्री हैं वो ऐसे कई जानवरों को पूजा करते थे और मिस्र के ये बहुत बड़ी धन संपत्ति थे जानवर। आपको याद होगा जब यूसुफ अपने पिता और भाइयों को बुलवाता है कनान से कि मिस्र में आ जाओ, तो वहां तब फिरौन, उस वक्त के फिरौन के साथ यूसुफ का बहुत अच्छा संबंध था और वहां पर यूसुफ अपने पिता को और अपने भाइयों के पत्नी बच्चों को वहां से लाने के लिए गाड़ी भेजता है, वहां से गाड़ी भेजता है। उस आयत को देख लें, उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 45, उत्पत्ति 45 और उसका 19वीं आयत। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले आओ और अपने पिता को ले आओ। यहां पर हम देखते हैं कि उस समय में मिस्र से गाड़ियां जाती हैं, और कैसी गाड़ी थी? मोटर गाड़ी नहीं थी। उस वक्त जो था फिरौन इजरायलियों के लिए मिस्र से जो गाड़ियां भिजवाता है वो घोड़े गाड़ी और बैल गाड़ी हुआ करती थी। और उस समय में पूरे विश्व में केवल मिस्र एक ऐसा देश था जिन्होंने गाड़ी का इन्वेंशन कर लिया था, जो बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी को बनाते थे। तो इस कारण से मिस्र देश में उनका बहुत नाम था, और ये जो जानवर थे मिस्र देश की बहुत खास एक रीढ़ की हड्डी थी। अब मिस्र देश के खाने पीना अनाज सब कुछ लुट चुका था, अब मिस्र देश में ये जानवर बचे थे, और इस जानवरों को नष्ट करने का, इन जानवरों को नष्ट करने का ये सबसे बड़ा कारण था जो परमेश्वर ने चुना कि मिस्री लोग जो थे इनकी उपासना करते थे, इनको पूजते थे, और मिस्री लोगों का ये बहुत पैसे का एक मजबूत गढ़ था वहां के जानवर। और एक और तीसरा कारण था, आप जब उत्पत्ति को पढ़ेंगे, जब ये लोग इजरायली लोग मिस्र में आके बसे थे, तब इन लोग का मुख्य काम जो था वो पशुओं का पशुपालन था। भेड़ बकरी गाय बैल का पशुपालन किया करते थे ये लोग। और उस समय यूसुफ के समय में वहां के फिरौन ने इनको गोशेन देश में, तो मिस्र में है, वहां पर बसा दिया था, और वहां पर ये बहुत सारा अपना पशुपालन करते थे। जैसे जैसे इन 430 वर्ष में ये लोग गुलामी में आ गए, वैसे वैसे ये मिस्री लोग जो थे इन इजरायलियों के अच्छे अच्छे पशुओं को छीन लिया करते थे। इनसे इनके अच्छे अच्छे पशुओं को छीन के अपने बेड़े में शामिल कर लिया करते थे। तो इन लोगों ने बहुत सारे इजरायलियों के उन पशुओं को भी छीन के अपना कर लिया था। तो ये तीन मुख्य कारण थे जिसके वजह से परमेश्वर जो है इस बार मिस्रियों के सारे जानवरों के ऊपर मृत्यु दंड को डालता है। पहला, वो मिस्र देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको तोड़ देता है। दूसरा, मिस्र देश की जो पूजा करने की आदत है उसको तोड़ के बताता है कि मैं तुम्हारे सारे देवी देवता जिनको तुम पूजते हो, मैं उनके ऊपर ठहरने वाला परमेश्वर हूं। और तीसरी चीज कि उन्होंने जिस प्रकार इजरायलियों के जानवरों को छीन लिया था, परमेश्वर उसका बदला लेता है, और परमेश्वर बोलता है कि मैं इन सारे पशुओं को जो है वो मार दूंगा। जब हम चौथी आयत में आते हैं तो वहां पर हम एक सेपरेशन को देखते हैं, परंतु यहोवा इजरायलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशु में
ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइल के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। परमेश्वर यहाँ पर फिर इस बात को करता है कि एक सेपरेशन को लाके रखता है। पिछले जब डांसों के झुंड के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहां पर भी हम इस सेपरेशन को देखते हैं और हम देख रहे हैं कि इस सेपरेशन में परमेश्वर की आशीष है। और पिछली बार भी हम देख रहे थे कि ये डांस जो परमेश्वर ने भेजे थे, उसने बोला था कि ये जहां पर इजरायली रहते हैं वहां नहीं जाएंगे, ये जहां इजरायली रहते हैं वहां नहीं जाएंगे। और वैसे ही परमेश्वर बोलता है कि ये जो मृत्यु आएगी, ये जो मृत्यु की लहर आएगी पशुओं के ऊपर, ये इजराइल के पशुओं के ऊपर नहीं जाएगी, इजराइलियों के पशुओं के ऊपर नहीं जाएगी। जबकि इजरायली रह कहां रहे हैं? मिस्र में रह रहे हैं। मिस्र के सारे पशु मरेंगे लेकिन इजरायलियों के पशु नहीं मरेंगे। परमेश्वर का सेपरेशन बार बार विश्वासियों को इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा इस बात को बताता है, एक विश्वासी का सेपरेट रहना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का संसार के साथ सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे सेपरेशन में हमारी आशीष छुपी हुई है। जब हम बाहरी लोगों से सेपरेट रहेंगे, जब हम बाहरी लोगों से अलगाव करके रखेंगे, तभी हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। बाहरी लोगों से अलगाव का मतलब ये नहीं कि हम बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत बंद कर दें। बाहरी लोगों के साथ अलगाव ये है कि जो वो गलत करते हैं वो काम हम ना करें। जिन गलत कामों में वो सम्मिलित रहते हैं उन गलत कामों में हम सम्मिलित ना रहें। यह है सेपरेशन। और जो सेपरेशन करता है वो परमेश्वर की उस आशीष को और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर की सुरक्षा को देखता है। उसके बाद हम आगे आते हैं 5वीं आयत में। वहां पर परमेश्वर जो है एक समय को ठहराता है। परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया और परमेश्वर वहां पर एक समय को ठहराता है। ये परमेश्वर जो है समय से चलने वाला परमेश्वर है। आप उत्पत्ति में देखेंगे कि परमेश्वर पहले दिन कुछ बना रहा है, दूसरे दिन कुछ बना रहा है, तीसरे दिन कुछ बना रहा है, ऐसे 6 दिन तक परमेश्वर कुछ कुछ बनाता रहा। और कुछ बनाने के लिए परमेश्वर ने कितनी मेहनत करी थी? एक चीज बनाने के लिए परमेश्वर को कितनी मेहनत लगी थी? बोलना पड़ा, सिर्फ बोलना पड़ा। बोलने में कितना टाइम लगता है? एक वाक्य बोलने में। परमेश्वर ने कहा हो जाए, हो गया। अब क्या परमेश्वर एक वाक्य बोल के थक गया? नहीं थका। फिर भी परमेश्वर 24 घंटे में एक चीज बना रहा है। 6 दिन लग गए परमेश्वर को इस सृष्टि को बनाने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर समय से चलने वाला परमेश्वर है और मनुष्य इसके समय को नहीं समझ सकता। मैं और आप परमेश्वर की जगह होते और परमेश्वर बोलता चलो तुमको दुनिया बनाना है, तो हम एक दिन में कितनी चीज बनाते? परमेश्वर ने 6 दिन में 6 चीजें बनाई, हम एक दिन में सब कुछ बना डालते, कुछ भी नहीं छोड़ते। एक दिन में हम हजारों साल की दुनिया बसा देते। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने समय से काम करने वाला है और परमेश्वर ने जो बोल दिया उसको वो करता जरूर है, पर अपने समय में। परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को बोला था कि तेरे जो जनरेशन है 430 वर्ष जो है गुलामी करेंगे, उसके बाद मैं आके छुटकारा दूंगा। और परमेश्वर अपने समय पे आया। परमेश्वर ने अपने समय पे मूसा को उत्पन्न किया, मूसा को भेजा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जब समय आया तो परमेश्वर निकाल रहा है। वैसे ही परमेश्वर उसको ये नहीं बोल रहा मैं जाके बोलो 5 मिनट बाद मैं विपत्ति भेज दूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं कल भेजूंगा। अब ये एक दिन का क्या रहस्य है? क्यों परमेश्वर समय को छोड़ता है? परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में जो भी काम करता है और संसार में जो काम करता है उन सब के लिए परमेश्वर एक समय को निर्धारित करके रखता है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी एक समय को निर्धारित कर रखा है। और सबसे खूबसूरत समय क्या है कि यीशु मसीह बोल के गया, मैं पिता के पास जाता हूं और फिर आऊंगा ताकि तुमको अपने साथ लेके जाऊं। ये मेरे और आपके लिए निर्धारित किया हुआ समय है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्रभु आ क्यों नहीं रहा? प्रभु आ क्यों नहीं रहा? प्रभु क्या भूल गया है? प्रभु क्या डिले कर रहा है? नहीं, परमेश्वर की घड़ी जो है कभी भी गलत नहीं होती
परमेश्वर की घड़ी में कभी भी परमेश्वर को चाबी नहीं भरना पड़ती, बैटरी नहीं चेंज करना पड़ती, परमेश्वर को मालूम है और जो परमेश्वर ने कहा है वो परमेश्वर निश्चित तौर पे करेगा। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, पहले से बता दो। अब प्रभु यीशु मसीह को दोबारा अपने लोगों को लेने भेजने आ रहा है, वो भी पहले से बता के, और क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो निश्चित भेजेगा और उसमें वो देर नहीं कर रहा है। परमेश्वर का एक निर्धारित समय है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे हम उस पुराने समय से लेके नए नियम तक परमेश्वर के उसी स्वभाव को देखते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय को निर्धारित कर रखा है। और 6वीं आयत में हम देखते हैं कि दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु ना मरा। जो परमेश्वर ने कहा था वो परमेश्वर ने 7वीं आयत में कर दिखाया। परमेश्वर अपने दिए हुए वचन को पूरा करने में कभी भी देर नहीं करता। बेशक हमको लगता है कि देर हो रही है, हो सकता है मूसा को, हारून को और इजरायली प्रजा जो इन सारी चीजों को देख रही होगी, उनको लग रहा होगा अरे कल की क्या बात है, विपत्ति भेजना अभी भेजो, हमारा बदला लो। हो सकता है उनको लग रहा हो कि ये क्या बात हुई, अब एक दिन का इंतजार, एक दिन का गैप दे दिया, एक दिन में वो लोग और रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत सारी चीज मनुष्य सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर का हर चीज के लिए एक निश्चित समय है और उस निश्चित समय में ही परमेश्वर पूरा करता है। वो चीज अपने समय को परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के हाथ में नहीं सौंपा, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य के हाथ में क्या चीज सौंपी जा सकती है और क्या सौंपी नहीं जा सकती। मनुष्य की एक फितरत है, मनुष्य की एक फितरत है। क्या फितरत है, कोई बताएगा? हाँ, मनुष्य को सब कुछ जो है जल्दी चाहिए। ये काम किया, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके एवज पे ऐसा नहीं तो ऐसा करो। कुछ जल्दी की इच्छा हम सबके मन में रहती है, सब काम फिट रहे, एकदम सही हो जाए, जल्दी सब कुछ होए। लेकिन परमेश्वर जो है जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं। अगर परमेश्वर ने जल्दबाजी कर दी होती, आप सोच के देखें 100 साल पहले यीशु मसीह आ गया होता तो मैं और आप कहां जाते। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष कितने दिन के बराबर है, एक दिन के बराबर है। परमेश्वर एक दिन पहले आ जाता तो मैं और आप कहां जाते। तो परमेश्वर की हर चीज के लिए एक समय है और इसलिए परमेश्वर ने उस समय को मनुष्य के हाथ में नहीं सौंपा। रात और दिन जो है वैसे की वैसे ही चल रही है जैसी परमेश्वर ने ठहराई है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के कहे हुए समय के अनुसार ये सब काम हुआ। और 7वीं आयत में देखें फिरौन क्या करता है। और फिरौन ने लोगों को भेजा, कहां भेजा? पर इजरायलियों के पशु में से एक भी नहीं मरा था। फिरौन ने बोला अपने लोगों को, जाओ जरा देख के तो आओ, जैसा कहा था वैसे ही हुआ है कि नहीं। और वो देख के आ गए और उन्हें बता दिया कि इजरायलियों के पशु में से कितने मरे? एक भी नहीं मरा। परमेश्वर का कहा हुआ जो है वो 100% पूरा होता है। जो परमेश्वर ने कहा वो ही हुआ। और इस बात को फिर से फिरौन और जो देखने गए थे वो और सारे मिस्र के लोग इस बात को समझ गए कि इनका परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और आप देखेंगे कि शुरू में जब मूसा ने उस लाठी को फेंक के सर्प बनाया था तब जादूगर पहुंच गए थे। मूसा ने जब नील नदी के पानी को लाल किया था तब जादूगर पहुंच गए थे। मूसा जब मेंढकों को लाया तब जादूगर पहुंच गए थे। मूसा जब कुटकियों को लाया तब जादूगर पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही मूसा डांसों को लाया तो लिखा जादूगर करना चाहे पर कर नहीं पाया। और उसके बाद जब पशुओं की मौत आती है तो जादूगरों का नाम साफ हो जाता है, वहां जिक्र भी नहीं है कि कुछ हुआ। कई बार हमारे जीवन में प्रियो, जब हम किसी चीज से छुटकारा पाते हैं, हमको दिखता है कि छुटकारा हो गया, पर हमको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज अभी भी रह गई है, जा नहीं रही है।
ये जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान पैरेलल चल के दिखाता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा जीवन बदला नहीं है, तुम्हारे जीवन में अभी भी वैसा स्वभाव है, तुम अभी भी वही गलत काम करते हो। पर चिंता ना करें, प्रभु के हाथ में उस चीज को सौंपें और प्रभु के प्रति सिंसियर रहें। प्रभु ने आपको जब छुटकारा दिया है, प्रभु आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। और एक दिन ये समय आएगा कि आप उन बातों को ढूंढने पे भी अपने जीवन में नहीं पाओगे। आज मिजरी जो हैं, उन जादूगरों को ढूंढ के भी नहीं पा रहे हैं, उनका नाम भी नहीं है कि उनने कोशिश करी, क्या करा, कहां गए, कुछ नहीं मालूम। वैसे ही परमेश्वर के विरोध में खड़े होने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े होने वाले लोग होते हैं। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चीजें दिखेंगी, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर के लोगों को ढूंढने पर भी उनके विरोधी नहीं मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पे काम करने वाला और परमेश्वर अपने समय पे पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आधा अधूरा काम नहीं करता, और ये वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पे आ जाता है। परमेश्वर ऊपर से उतर के आता है, वो ऊपर से निर्देश नहीं देता है। उसने मूसा के समय इन इजरायलियों का कर्राना सुना और मूसा को बोलता है, मैं उतर के नीचे आया हूं। उसने मेरे और आपके नरक में पहुंचने का कर्राना सुना, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और मुझको और आपको बचा लिया, ताकि मैं और आप नाश ना हो। इजरायलियों के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर के नीचे आया, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के नीचे आया। और मेरे और आपके लिए भी वही समय निर्धारित है जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए समय निर्धारित किया था, मुझको और आपको छुटकारा देने, मुझको और आपको उस स्वर्ग में उठाने के लिए, उस रैप्चर में उठाने के लिए परमेश्वर का समय निर्धारित है। और परमेश्वर तेजी से उस समय की ओर बढ़ रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमने आज जिन बातों को सीखा है उनको अपने जीवन में लेके चलें। पहली आयत में हमने 3 बात को देखा कि परमेश्वर के सम्मुख मूसा सुनने को तैयार है, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर जो बोल रहा है उसको मूसा करने के लिए तैयार है। और तीसरी बात, परमेश्वर बोलता है मैं इब्रियों का परमेश्वर हूं। उसको हमने सीखा कि वो एक लैंग्वेज थी उन लोगों की, इसलिए परमेश्वर उनको ऐसा प्रोनाउंस करता है। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर बोलता है मेरी प्रजा को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे। उस उपासना के रहस्य को हमने समझा कि क्यों परमेश्वर उपासना करने को अपने लोगों को इकट्ठा करता और बुलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर अपनी बड़ाई तारीफ नहीं कराना चाहता, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको आशीषमय बनाना चाहता है, इसलिए वो मुझको और आपको उसकी उपासना करने के लिए बुलाता है। उसके बाद हमने वहां के जानवरों के बारे में देखा कि क्यों परमेश्वर ने वहां के जानवरों पर विपत्ति भेजी, और हमने 3 बातों को देखा कि परमेश्वर उनकी फाइनेंस को तोड़ता है, मिस्र के फाइनेंस को तोड़ता है जानवरों को मार के। परमेश्वर मिस्र के उस घमंड को तोड़ता है उसको मार के, और परमेश्वर जो है इजरायलियों का बदला लेता है जो उनने उससे ले लिए थे, छीन लिए थे जानवर को। इसलिए परमेश्वर पशुओं की मरी को लेके आया। उसके बाद हम परमेश्वर के लोगों का सेपरेशन देखते हैं, अलग किए हुए लोग। उसके बाद ठहराए हुए समय को देखते हैं, और परमेश्वर के ठहराए हुए समय पे सब काम को होता हुआ देखते हैं। इन वचनों के साथ हम प्रियो आगे बढ़े। मूसा की यात्रा की हर छोटी छोटी चीजें जो हैं मेरे और आपके जीवन की यात्रा से काफी मिलती हैं, बहुत सारी चीजों को मिलती हैं। और जो एक्सपीरियंस एक बार प्रभु के लोग कर चुके हैं, यदि हम उनको लेके चलते हैं, उनको करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम आशीषित होंगे, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की उपासना करने को बुलाए गए लोग हैं। मैं और आप परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि हम इस रीति से प्रभु आके आपके वचनों से मनन कर सकें। प्रभु जी, हम इन सारी बातों को सीख रहे हैं प्रभु कि किस प्रकार मूसा की उस यात्रा में किस प्रकार प्रभु मूसा विश्वास योग्य बना रहा,
किस प्रकार प्रभु जी आपने अपने लोगों के लिए मिस्र से बदला लिया, किस प्रकार आपने सारी चीजों को अपने समय से पूरा करके दिया। प्रभु हमारे जीवन में हम बहुत कई बार भटके हुए रहते हैं, बहुत कई चीजों में अनजान रहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम सब के आप साथ हों। हम जितने लोग आज वचन से मनन किए हैं, चर्चा किए हैं प्रभु जी, जो आगे आने वाले समय में मनन करेंगे, इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु जी हमारे जीवन में हम आपके आज्ञाकारी बने रहे। प्रभु जी हमारे जीवन में हम आपकी निज प्रजा बने रहे। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे जीवन में हम वो सेपरेशन का स्थान हो जहाँ पर हम सांसारिकता से अलग होके आप में लिप्त रह सके। प्रभु हमारे जीवन में आपकी उपासना का स्थान हो जहाँ पर हम पहुँच के हर रोज हम अपने जीवन में वहां पहुंच के आपकी आराधना और स्तुति कर सकें और आपसे आशीषित हो सके। और प्रभु हमारे जीवन में वो स्थान हो जहां पर हम आपके समय को स्थान दें और आप अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में उन बातों को पूरा करें। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर विश्वासी, हर प्रभु के जन के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष को चाहते हैं, वचन पे चलने के लिए आशीष, आप की उपासना करने के लिए आशीष, और प्रभु जी आपको अपने मन में रखते हुए सांसारिकता से सेपरेट होने के लिए एक आशीष, आपके समय के लिए खड़े होने के लिए एक आशीष को हम चाहते हैं। आप अनुग्रह दें, दया दिखाएं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं।